हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुशबू और स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीता श्रेयांश सिंह में। अभी हो चुका है शाम का टाइम, जो मैं मंदिर का पर्दा खोल दी हूं और मैं पहुंच चुकी हूं किचन में, जो कि आप थंबनेल देख के आज समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे वीडियो है। तो मेरा आज है बर्थडे और यहाँ पे मैंने छोला फूलने के लिए दिन में ही डाल दिया था, दोपहर के समय लगभग 12 बजे के आसपास। और अभी बज रहा है 4 बज के कुछ मिनट हो रहा है। देखो चना कितना अच्छा से फूल चुका है। वो काबली चना है, क्योंकि उसे छोला भी बोलते हैं। और मैंने बनाया दाल वाला पूरी। तो दाल भी मैंने पतीले में डाल दिया। मैं दाल फूलने के लिए पहले से नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो ऐसे भी पक जाता है अच्छे से। तो मैं बिना फूले हुए दाल को पकाई हूँ और बनाई हूँ दाल वाला पूरी, इसलिए दाल बना रही हूँ, दाल को पका रही हूँ। चना का दाल है वो। और मेरा छोला, मतलब हर एक वीडियो मैंने थोड़ा तो शूट नहीं किया है, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने शूट किया होता की हूँ, लेकिन एडिट करके सारे को हटा दी हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता गाइज, तो आप लोग बोर हो जाते हैं। सो गाइज, मैं जैसी भी वीडियो बनेगी, अगर आपको पसंद आए, जो भी चीज़ इसमें लगे कि ऐसे ऐसे, तो आप लोग बता सकते हो। और जिस टॉपिक पे तो बता सकते हो कि हाँ कहाँ पे क्या है नहीं है। सो मेरा छोला एकदम अच्छे से पक चुका था, बहुत ही अच्छे से पक चुका था। क्योंकि मैं एक बार हुआ क्या, बड़ा वाला छोला था, ये छोटा छोला है। बड़ा वाला मैं कम से कम 7-8 सीटी लगाई थी, उसके बाद भी वो मतलब आधा कच्चा आधा पका रह गया था। इस वजह से इस बार कुछ ज़्यादा ही, मतलब 10-12 सीटी लगाई हूँ। और ये छोटा छोला था, अच्छे से फूल भी गया था। तो मेरा छोला अच्छे से उबल गया है। उसके बाद दाल भी पक चुका था, दोनों एक ही साथ हो गया था। तो मैं दाल को पलटी कर ली प्लेट में कि थोड़ा ठंडा हो जाए, तो मैं उसको पीस लूँगी। और मैं अपना काम फटाफट कर रही थी, क्योंकि मेरा बेटा श्रेयांश बहुत परेशान करता। बाकी सुप्रीता उससे बड़ी है, तो वो भी, क्योंकि अभी दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। तो सुप्रीता भी आके यहाँ पे मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी वो, मम्मी वो कर रही थी। और श्रेयांश अपने पापा के पास था, तो बीच बीच में वो भी मतलब मेरे पास आने के लिए रो रहा था, तो मैं आके खिला लेती थी उसको। और किचन में मैं लेके नहीं जाती हूँ उसको, क्योंकि वो लुच लुच करता रहता, मतलब उसका हाथ पैर इधर उधर इधर उधर। और मैं गैस के पास उसको थोड़ा भी नहीं रखना चाहती हूँ। सो गाइस, मेरा हो चुका है। और मेरा जो भी बर्तन जो होता है, कुकर हो चाहे मैं जो काम ही करती हूँ ना, वो आजकल मैं साथ में ही धो लेती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा रात हो जाता है। मतलब हर एक काम, जैसे बर्तन को सिंक में डाल दिया, जैसे छोला फूला, और कुकर को मैंने सिंक में डाल दिया, उसको धोने के लिए मुझे काफ़ी रात हो जाता है। अगर मैं छोड़ देती हूँ कि सारा काम कर लूँगी उसके बाद धोऊँगी, तो बहुत ज़्यादा रात हो जाता है, इसलिए मैं साथ साथ में ही धो लेती हूँ। और ऐसे में बर्तन का भी थोड़ा कम यूज होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बर्तन रहता है उसको हम नहीं यूज करते हैं, जो ये धुल जाता है तो इसी को यूज कर लेते हैं, थोड़ा कम बर्तन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्रेयांश भी आ चुका है मेरे पास, ये कैमरा देख रहा है। तो इसके पापा भी गए हुए थे दूध लेने, इसीलिए ये मेरे पास था दूध लेने के लिए। फिर वो मतलब क्या हुआ ना कि मुझे याद नहीं था कि चाय के लिए भी थोड़ा सा दूध छोड़ दूँ, सारे दूध दो। सो गाइस, मुझे थोड़ा भी ध्यान नहीं था कि चाय सबको चाहिए शाम सुबह। तो वो चले गए थे दूध लेने, दूध लेके आए, फिर वो श्रेयांश को लिए, फिर चाय पिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर फिर श्रेयांश को खिलाए। फिर यहाँ अभी टाइम लगभग हो चुका था 7 के आसपास हो गया था, जब मैं पूरी छानना और बेलना कर रही थी, क्योंकि मैं पूरे पहले भरी हूँ, जितना भी दाल था उसको मैं भरी हूँ आटा में, और उसके बाद मैं छानी हूँ, क्योंकि भरने वाला कोई नहीं, मुझे अकेले करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। और बच्चे को भी ध्यान में देना, घर का हर एक चीज़। तो यहाँ पे और मेरे कुछ किराए पे रहते हैं, रेंट पे मेरे मकान में, तो उन लोगों के लिए भी मैं खाना बनाई थी। तो खाना कुछ ज़्यादा बनाना था, अकेले सब चीज़ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। तो मैं शाम से ही घुस चुकी थी, 4 बजे के आसपास से ही मैं किचन में आ गई थी और कर रही थी। तो यहाँ पे आके बीच बीच में सुप्रीता मुझे कुछ कह रही थी, मतलब शोर मचा रही थी किसी भी चीज़ के लेके थोड़ा थोड़ा। तो मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं उसको डांट रही थी। तो सारा काम करने के बाद मैं फिर से सारा किचन को साफ़ कर ली और
पूरे क्लीन करने के बाद, क्योंकि मैं पूरा क्लीन कर लिया, अब जो खाएगा वही बर्तन होगा। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था किचन में तेल का सामान छानने में, और पूरी छानी थी, इतना गर्मी हो रहा था कि मैं फिर नहाई। केक काटना था, और गाइस मैं पहली मतलब शादी के बाद से मेरे हस्बैंड जी मेरा हर एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं शादी से पहले कभी भी केक नहीं काटी हूँ, तो उनका शौक़ है इसलिए मैं काटती हूँ। मतलब शादी के बाद जितने भी बर्थडे आए हैं ना, वो सारे बर्थडे मेरा भी मनाए हैं। तो ये कपड़ा जो है ना, ये सारे उन्हीं के पसंद का है, और मेरा ऐसे भी जितना भी चीज़ है वो सारे उन्हीं का पसंद का होता है, चाहे वो कपड़ा हो मेरा, चाहे कोई कुछ भी हो, उन्हीं के पसंद से मैं पहनती हूँ, क्योंकि उनका पसंद मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं पहनती हूँ उन्हीं के पसंद से। तो ये ड्रेस लगभग 8 दिन पहले से वो मेरे लिए ले रखे थे कि बर्थडे के दिन यही पहनना है। जो मेरे एक फ्रेंड पे से आई थी, तो वो बोली थी कि भाभी आपको साड़ी पहनना चाहिए था, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बहुत प्यार से मेरे लिए ये लाए थे, तो मैं यही पहनी थी और नहाई थी। क्योंकि गर्मी बहुत ठंडी तो है नहीं, जो चल जाता गर्मी था, तो मैं नहा ली थी। उसके बाद मैं बाल को सुखाई, क्योंकि शाम का टाइम था और गीला गीला बाल था, तो फिर मैं हवा लगाई। उसके बाद सबको बुलवाई बर्थडे के लिए, और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर ही करूँगी क्योंकि मैं टीवी में गाना चला रखी थी, तो मैंने आवाज़ को बंद कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। और गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा मटक रही थी, क्योंकि टीवी में जो गाना, मुझे डांस वगैरह आता नहीं है, फिर भी मेरे हस्बैंड थे, तो अब मेरा भाई था, तो मैं यहाँ पे कुछ तड़का लगाई थी। उसके बाद मेरी बेटी, जिसको मैं चोटी बांध रही थी, टीकी कह रही हूँ, चोटी बांध रही थी, जो बोल रही थी मम्मा चोटी बांध रही है, कभी भी चोटी बांधती है, कभी खोल लेती है, तो वही बोली थी। मैं सोची खोली रहेगी, फिर बोली बांध दो मम्मा, तो मैं उसका चोटी बांध रही थी। बाकी सबको मैं बुलवाई, क्योंकि मैं हर बार तो अकेले अकेले काट लेती थी, लेकिन इस बार सब बोली थी कि भाभी अकेले अकेले काट लेते हो हर बार, तो इसलिए मैंने छत पे से भी सबको सो गए। छत पे से भी सब लोग आ गए थे, मोनिका गई थी बुलाने सबको, तो सब लोग आ गए थे, और मैं यहाँ पे ये सब जो सामान फैलाई हूँ कबाड़ा खाना, उसको समेट रही हूँ, क्योंकि सुप्रीता तुरंत उसको इधर से उधर कर देगी, इसलिए सबको अपने जगह पे रख दे रही हूँ। और फिर सब लोग आ गए थे, तो यहाँ पे बोल रहे थे कि मतलब मोमबत्ती बुझाया नहीं जाता है, बोले नहीं बुझाया जाता है, ये बोल रहे थे। उसके बाद सब लोग आ गए थे, मैं यहाँ पे केक काट रही थी गाइस, और ये जो भी चीज़ें हैं ये सब मेरे हस्बैंड का पसंद का है, और उन्हीं की खुशी के लिए मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि शादी के बाद वो मेरा हर एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और मैं कभी गांव में कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की हूँ, कभी नहीं की हूँ। यहीं आके मेरे हस्बैंड जी शादी के बाद जो भी हुआ है, जैसा भी छोटा सा, इसको कुछ कहेंगे नहीं कि जैसे बहुत बड़ा पार्टी शार्टी ऐसा कुछ भी, लेकिन मेरे हस्बैंड के खुशी के लिए मैं ये करती हूँ, क्योंकि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सो गाइस ये ड्रेस भी उन्हीं के पसंद का है, वो केक शेक सर हर एक चीज़, और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ही क्या बोलूँ, उनके लिए मेरा कोई शब्द ही ना है। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, किसी भी चीज़ की, हर एक चीज़ हमेशा टाइम से मुझे देते हैं, या कहो तो टाइम से पहले दे देते। ये 8 दिन पहले से मेरे लिए ड्रेस लेके रख रखे थे। जो मेरे एक रेंट पर से आई, तो वो बोली भी थी, मतलब जो मेरे यहाँ रेंट पे रहती हैं, वो बोली थी भाभी आपको सूट पहनना चाहिए था, वो साड़ी पहनना चाहिए था। मैं बोली नहीं, मेरे हस्बैंड जी ये ला रखे हैं बहुत शौक से, तो मैं यही पहनी हूँ।
साड़ी तो ऐसे ही पहन लेती हूँ मैं कभी कभी। तो ये सारे कपड़े जो भी है मैं शादी से पहले कभी नहीं पहनी हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड जी के पसंद से ही पहनती हूँ और उनके पसंद से ही मैं हर एक चीज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ ना है जो वो बोलते हैं जो मुझे पसंद नहीं आता है। तो यही सब चीज़ें, और ये सारे लोग देखो कितने खुश हैं, मतलब एक है ना, बहुत ज़्यादा खुश। और मेरे सारे किराएदार बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मेरे यहाँ रेंट पे रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो सब जैसे एक तरह से घर में जो परिवार होता है ना, उस तरीके से घुल मिल जाते हैं। सो गाइज, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को। और कुछ भी ऐसा आपको दिखा हो